हाय, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ ऑप्शन। जैसे पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, आप पैराग्राफ की अलग-अलग तरह की सेटिंग्स कर सकते हैं, आप पैराग्राफ को लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर जस्टिफाई मोड में सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ के बीच के गैप को बढ़ा या घटा सकते हैं। पैराग्राफ के चारों तरफ आप चाहें तो बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं एंड चाहें तो पैराग्राफ के अंदर शेडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे लेना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो ऊपर आए आई बटन पे जो आपको लिंक मिल रहा है उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर हमें पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ वर्क करना है तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है बुलेट्स का। देखो बुलेट कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको मैं बता दूं कि बुलेट तब अप्लाई किया जाता है जब आपको कुछ पॉइंट वाइज चीजें लिखनी होती है। जैसे मैं आपको रियल टाइम में अभी लिख के दिखाता हूं कि क्या कब हम बुलेट को अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने लिखा कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, लाइक मैंने ये टाइप कर दिया। अब मुझे वो पांचों टाइप के कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर दिखाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कंप्यूटर्स कर देते हैं यहाँ पे। उसके लिए हम एक लिस्ट तैयार करेंगे। और लिस्ट कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले आपको जाना है बुलेट्स पे एंड यहाँ से आपको जो बुलेट पसंद आए वो बुलेट ले लीजिए। जैसे मुझे ये वाला पसंद आया, मैंने ले लिया। लेने के बाद अब उन पांचों टाइप्स के कंप्यूटर को आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो मैंने लिखा माइक्रो कंप्यूटर, फिर मैंने लिखा मिनी कंप्यूटर्स, फिर मैंने क्या लिखा, अच्छा मिनी कंप्यूटर एक ही में लिखना होगा तो इसलिए वो एरर आ रहा था, नथिंग एल्स। उसके बाद मैंने लिखा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, फिर मैंने लिखा सुपर कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर के बाद मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सुपर कंप्यूटर्स के बाद मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वर्क स्टेशंस। तो ये जो मैंने लिस्ट लिखा वो क्या है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि आपने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिफाइन करने के लिए बुलेट्स का इस्तेमाल किया। क्या हो अगर आपने बुलेट इस्तेमाल न करके ऐसे लिख दिया होता, कोई बात नहीं। हो सकता है कि आपने देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखा और उसके बाद नीचे एक एक करके ये सारे लिख दिए। अभी से आप क्या करें, इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बुलेट्स में जाएंगे और जो बुलेट आपको पसंद आए वो बुलेट इस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी अगर आपको चेंज करना हो आप यहाँ जाएंगे, चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से ये ऑप्शन काम करता है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसके बाद आप बात करते हैं नंबरिंग की। तो नंबरिंग क्या है, जैसे बुलेट है वैसे ही नंबरिंग है। बुलेट में क्या था कि आपको सिंबल्स मिलते हैं और नंबरिंग में क्या है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स मिलते हैं। जैसे अगर आप नंबरिंग पे जाते हैं तो 1 2 3 आपको मिलेगा मार्किंग करने के लिए, तो ये 5 तक ऑटोमेटिक आ गया है। अगला लेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से आप नंबर लगा सकते हैं। आप चाहे तो रोमन नंबरिंग लगा सकते हैं, आप चाहे तो एबीसीडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपको टाइप पसंद आए आप ले लीजिए। मुझे ये वाला पसंद आया, मैंने ले लिया। अब मान लो इसके बाद अगर अगला टाइप होगा, एंटर करिए, एफ आ जाएगा। तो ये पॉइंट वाइज चीजों को करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको लिस्ट बनाने आ गया है बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज करके। बट एक और स्पेशल टाइप की लिस्ट होती है विच इज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट और उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, ऐसे लिस्ट को हम लोग नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। उससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि कैसे नेस्टेड लिस्ट काम करता है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं नेस्टेड लिस्ट की, तो इसमें मान लो मैंने लिख दिया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मैं फिर से इसी की बात करूंगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डन। अब यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स डाल दिया है और नीचे मुझे क्या करना है, दो तरीके से कंप्यूटर्स को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मैं बुलेट पे जाता हूँ। अच्छा यहाँ से मैं चले जाता हूँ कहाँ पर,
मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं इसको, नेस्टेड लिस्ट बोलिए या मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला टाइप चुन लिया। अब मैंने लिखा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग। मैंने क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग। इंटर किया। तो अब मुझे क्या करना है, एक अलग लिस्ट चाहिए जिसमें मैं बता सकूं कि डेटा हैंडलिंग के हिसाब से कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना है। कीबोर्ड में आप कैप्स लॉक के ऊपर देखना, लेफ्ट साइड में टैब नाम का बटन है, उसको प्रेस करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे बुलेट चेंज हो गया और जो लिस्ट है वो थोड़ी अंदर चली गई। इसको हम सब लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, यानी लिस्ट के भीतर का लिस्ट। तो अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग कंप्यूटर तीन टाइप के होते हैं। एक हो गया एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हो गया डिजिटल कंप्यूटर और तीसरे हो गए हाइब्रिड कंप्यूटर। अब मान लीजिए कि ये हमने तीनों टाइप बना दिए, एंटर करेंगे तो फिर मुझे मेरे पास एरो वाला ही बुलेट आ रहा है, बट मुझे पीछे जाना है। तो एक बार और एंटर करके देखिए, ये पिछले पे आ गया। और यहां पर आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू साइज एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज एंड परफॉर्मेंस। एंटर करेंगे तो ये स्टार वाला आ रहा है। हम क्या करेंगे, टैब दबाएंगे, अंदर चला गया। साइज एंड परफॉर्मेंस अगर बात करें तो यहाँ पर होता है माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स। उसके अलावा अभी देखो मैंने जैसे बताया था, राइट क्लिक करके आप इसे सही कर सकते हो, मिनी कंप्यूटर्स। उसके बाद होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स एंड देन लास्ट में क्या होता है, सुपर कंप्यूटर के बाद वर्क स्टेशन। तो इस तरीके से ये बन गया। अब हो सकता है कि मुझे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कुछ टाइप्स बताने हो, तो माइक्रो कंप्यूटर के बाद एंटर करेंगे और टैब दबाएंगे और इसमें हम टाइप बता देंगे क्या, कि डेस्कटॉप होता है इसमें, लैपटॉप होता है इसमें, ठीक है, और स्मार्टफोन्स होते हैं। तो इस तरीके से अभी आप नोटिस करिए कि मैंने एक लिस्ट बनाया जिसमें मैंने मल्टी लेवल लिस्ट का यूज किया कि अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग, फिर उसके अंदर एक लिस्ट है, फिर बाहर, फिर उसके अंदर और उसके अंदर भी। तो जब लिस्ट के अंदर लिस्ट आपको बनाने होते हैं देन आपको यूज करना होता है मल्टी लेवल लिस्ट, और इसके लिए इंटर और टैब ये दो बटन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इसको अच्छे से यूज करना है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो लिस्ट कैसे बनाते हैं इतना आपने इस वीडियो में समझ लिया। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ कर रहे होंगे और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप इस वीडियो को देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो मैं चाहता हूं कि मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से वो आप इम्प्लीमेंट करें और एक अच्छा नॉलेज गेन करें इस चैप्टर में। तो इसी उम्मीद के साथ बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।